टॉपिक में हमारे पास एक ऐसा मैटर है कि किसी पर्सन के पास कोई क्रेडिट कार्ड है या कोई भी कार्ड है जिससे वो कुछ पेमेंट करना चाहता है और उसका हिसाब भी रखना चाहता है कि उस कार्ड से पेमेंट किया है तो कितने का पेमेंट किया है, ऐसा बहुत सारे मैटर। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और उस कार्ड से आप किसी का भुगतान आप करते हो तो उसका टेली में किस प्रकार हम मैनेज करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सेटअप के नाम पर हमारे पास है एक परचेज, ये वाला, और इसी परचेस का हम भुगतान करने वाले हैं, यानी किसी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं, या फिर जो भी आपका बेटर हो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। और ये काउंटर है हमारे बैंक में, 1,50,000 रुपये है। इसको ये दो चीज़ आपको देखना जरूरी है। साथ ही साथ आप बैलेंस शीट भी देख लें, प्रॉफिट एंड लॉस देख लें, ताकि आपको हर एक हिसाब अच्छे तरीके से देखने को मिले। तो अब इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि आप वाउचर में जाकर पेमेंट का बटन दबाएं, और यहाँ पर जैसे आप ये ऑप्शन देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देगा कि आप HDFC बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप कैश से पेमेंट करना चाहते हैं। तो हम जो पेमेंट करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो हमने क्रेडिट कार्ड ले लिया। इसके बाद इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद हमें उस व्यक्ति को सेलेक्ट करना है जिसका नाम पेमेंट करना है, और यहाँ पे 15,000 रुपये दे देना है। और अगेंस्ट रेफरेंस इस बिल का है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका खाता क्लियर हो गया है, और यहाँ पर माइनस के रूप में यहाँ पर अमाउंट दिखाया। अब देखिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान आप करेंगे तो चीज़ माइनस में होगी ही होगी। अब ऐसा होने के साथ क्या होता है कि आप इसका पेमेंट भी तो करने वाले हो ना, तो टाइम पे पेमेंट करने पर कोई चार्जेस नहीं लगता, लेकिन अगर समय निकालने पर कुछ समय के बाद आप पेमेंट करें तो चार्जेस लगते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर हैं कि चार्ज लगेगा, बहुत कुछ लगेगा, तो ऐसा आप एंट्री कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने जो पेमेंट किया है वो रिफंड किया, जैसे पे किया है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर हम कार्ड ले लेते हैं। अब इसको हम कर देते हैं सेव। ऐसा करने के बाद आपका जो रिपोर्ट है वो बैलेंस शीट में दिखाई देगा, उसका जो खाता है क्लियर हो गया। आपके बैंक से देखिए पैसा कटा नहीं है, जिसको पैसा मिलना था वो पैसा मिल गया है, और आपके पास एक लोन आ गया है, एक मैटर आ गया है, एक लाइबिलिटीज आ गया है इस 15,000 रुपये का, क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है। अब इसका हमने सेटअप कैसे किया है जानने के लिए तो हम मैटर को देख लेते हैं। देखिए जब हमने HDFC का ये लेजर बनाया तो उसको हमने अंडर में जो लिया वो बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक ओडी को लिया। अब सवाल आता है कि हमने ऐसा क्यों लिया, और बाकी चीजें अपने हिसाब से भर लीजिएगा, जो डालना जिस बैंक के हिसाब से मिला हुआ है आप डाल सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब एक ऐसा प्रोसीजर जिसके थ्रू बैंक आपको ये सहूलियत देती है कि अगर आपके बैंक खाते में पैसे ना हो तो भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो इसको मैंने कनेक्ट किया अपने HDFC कार्ड के रूप में, क्योंकि ये ठीक वैसा ही है क्रेडिट कार्ड हमारे पास, कि बैंक हमारे पास पैसा नहीं होता, लेकिन एक लिमिटेशन होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी यही कहता है, ओवरड्राफ्ट जो मैटर है वो यही कहता है कि आपको एक लिमिटेशन मिलता है, कि नहीं कि 200-300 करोड़ निकाल कर आप रख लिए। उसका भी एक लिमिटेशन होता है कि आपको कितने का ओवर लिमिट है, और हमारा क्रेडिट कार्ड भी एक लिमिट पर काम करता है कि इतने पैसे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। तो इस सिमिलरिटी के आधार पर मैंने अंडर में ये बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, और बस इसकी एंट्री कर दी। और इसके बाद हमने ये एंट्री पूरा प्रोसीजर फॉलो कर लिया। अब मोहन को पैसे उसका मिल गया। मिलने के बाद अब हमें समय हुआ क्रेडिट कार्ड को हम पेमेंट कैसे करें उसको देखने का। तो वाउचर में जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना HDFC बैंक या जो भी बैंक है। उसके बाद नीचे आपको शो मोर में क्लिक करते हुए HDFC बैंक को भी ले लेना है, सॉरी ये क्रेडिट कार्ड को लेना है, और यहाँ पर लिख देना है 15,000 रुपये। ऐसा करने के बाद अब इसको आपने ई फंड ट्रांसफर किया, कैसे ट्रांसफर किया, UPI से किया, जो भी किया है आप यहाँ से ले लीजिएगा अपने तरीके से, आपकी मर्जी है कैसा पेमेंट करना चाहते हो। और लेने के बाद आप सारी को यहाँ पे एंट्री कर दीजिए। वैसा करने के बाद ये टोटल मैटर कंप्लीट हो जाता है। ऐसा कंप्लीट होने के बाद आपका जो रिजल्ट है कुछ ऐसा होगा कि जो लोन है खत्म हो गया, और करंट एसेट्स में आपके पास जो पैसे थे, जो आप 1,50,000 जमा किए थे वो 1,35,000 हो गया, यानी बैंक से पैसे कट गए। तो इस टेक्निक का यूज करके आप अपना क्रेडिट कार्ड से किया हुआ भुगतान को एंट्री भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, और बेहतर रिजल्ट आप ला सकते हैं। अब देखिए एक प्रोसीजर है, इस पर आप कितना एक्सपेरिमेंट करते हो और कितना बेहतर आप इसको ट्राई करके देखते हो, वो आपको बेहतर रिजल्ट आपको देगा। हम हमेशा एक प्रोसीजर देते हैं। तो अब ये चीज़ अगर समझ में आपको आ गई है तो समय है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।